अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम गुलशेर है और मैं आपको अपने चैनल जॉब्स अपडेट में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। इस वीडियो में मैं जो मुझे आईसीए स्मार्ट सर्विस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो मुझे क्वेश्चन आए थे व्हाट्सएप पे या मुझे वीडियो के नीचे जो कमेंट आए थे, मैं उन पे बात करूँगा। और इनमें से ज़्यादा कॉमन जो कमेंट थे, जो ज़्यादा ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए हुए थे, उन पे बहस करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा सबूत के साथ। और उसके अलावा कुछ आम बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों, इससे पहले भी एक लड़के ने कमेंट किया था कि आप बोलते ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, मैं इसलिए ज़्यादा बोलता हूँ कि मैं आपको बात समझा सकूँ, ताकि आपको दूसरी बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और आपको कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैं बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी तरह आपको बात समझ आ जाए। तो ठीक है, मैं जो है नेक्स्ट टाइम कंट्रोल रखूँगा। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो को 2 पार्ट में तकसीम करने वाला हूँ। पहला कमेंट है जिसमें आपके कमेंट आए हैं और जो ज़्यादा कॉमन कमेंट हैं उस पे बातचीत होगी। और उसके बाद नीचे दूसरा जो है वो आम इत्तलाआत हैं जो आपको जो मेरे कंसोल में आई हैं और मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन पर क्लिक करके उसे इनेबल कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और कॉमन जो कमेंट था, जो मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन के तौर पे भी आया, वॉइस भी लोगों के आए और इधर वीडियो के नीचे कमेंट भी आए, तो वो ये था कि मेरा अभी तक रिप्लाई नहीं आ रहा। यानी बहुत से दोस्तों ने ये कमेंट किए थे कि हमने एप्लीकेशन फ़लाँ डेट की डाली हुई है, इतने दिन हो गए, हम 1 माह हो गया, 20 दिन हो गए हैं, तो हमारा रिप्लाई नहीं आ रहा। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने अभी 2 लाख लोगों को वापस अपने मुल्क वापस लाना है। तो दोस्तों, उनकी हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा मसला है कि 2 लाख बंदों को उन्होंने वापस लाना है। अब वो 2 लाख बंदों को एक साथ तो नहीं ना बुला सकते, और ये मुख्तलिफ़ कंट्री से हैं। कोई ये एक कंट्री किसी एक कंट्री से नहीं उन्होंने बुलाना है, ये मुख्तलिफ़ कंट्री से हैं। और उन्होंने जो आहिस्ता-आहिस्ता सबको उन्होंने 2 लाख बंदों को बुलाना है। उन्होंने खुद न्यूज़ चलाई है, उन्होंने 2 लाख बंदों को बुलाना है और उन्होंने हर हाल में वो बुलाना है और उन्होंने वक्फ़े से बुलाना है। तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा वेट करें, तो आपको अप्रूवल आ जाएगी। तो मैं आपको एक उनकी न्यूज़ दिखा देता हूँ। तो ये एक न्यूज़ थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख बंदों को वापस बुलाएंगे। तो मैं अभी जो न्यूज़ है वो आपके सामने, वो इधर मैंने न्यू टैब में खोल के रखी है। तो ये देखिए दोस्तों, यूएई लॉन्च इनिशिएटिव्स टू ब्रिंग बैक 2 लाख पीपल। यानी उन्होंने कहा है कि हमने 2 लाख लोगों को वापस लाना है। दो स्टैंडर्ड अब्रॉड मस्ट स्टिल अप्लाई फॉर परमिशन टू रिटर्न। यानी जो जिनको वापसी की परमिशन के बाद वापस बुला लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका दुरानिया कितना है, जब आपको परमिशन होनी है तो आपको दुरानिया वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। तो ये दोस्तों, ये एक न्यूज़ थी कि उन्होंने कहा था कि हमने 2 लाख बंदों को वापस बुलाना है और ये मुख्तलिफ़ ममालिक से हैं। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके अप्रूवल भेजनी है। एक साथ अगर बुलाएं तो उनको इशू आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और ये बातों से बात निकलती है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको क्वारंटाइन के बारे में बताया था कि जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा 14 दिन के लिए। तो दोस्तों, ये भी अगर वो आपको इकट्ठा बुलाएं तो ये भी उनको मसला होगा, फ़्लाइट्स का मसला होगा। तो इसलिए वो सबको इकट्ठे अप्रूवल नहीं दे रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है चंद लोगों को एक दिन दे दी, इस तरह करके वो अप्रूवल दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये उम्मीद है इस क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया होगा और आप जो है अब सब्र करेंगे। तो दोस्तों, दूसरा कॉमन सवाल था मेरे पास, वो था कि 75% पे जाके हमारी एप्लीकेशन जो है वो उसके आगे सबमिट का ऑप्शन नहीं आता।
तो दोस्तों ये सबमिट का जो ऑप्शन नहीं आता था, ये असल में ये पहला कमेंट है उसके रिलेट ये है कि उन्होंने 2 लाख लोगों को बुलाना है जो कि मुख्तलिफ़ कंट्री से हैं। तो दोस्तों जब वो 2 लाख बंदे अप्लाई करेंगे एक वेबसाइट पे, क्या उस वेबसाइट पे बोझ नहीं पड़ेगा? क्या वो वेबसाइट बिज़ी नहीं होगी? तो दोस्तों इसी वजह से उनकी वेबसाइट में कुछ जो है क्रैशेज आ गई थी, तो उनकी वेबसाइट पे लोड था तो वो एरर आना शुरू हो गए थे, तो लोगों की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं हो पा रही थी। तो दोस्तों इन्हीं दिनों में मुझे व्हाट्सएप पे जो वॉइस मैसेज आए दोस्तों के, 2 दोस्तों ने मुझे वॉइस मैसेज किए कि हमारा ये इशू आ रहा है कि पहले हम जब वेबसाइट पे अप्लाई करते थे तो हमारा 75% पे जाकर हमारे एप्लीकेशन का सबमिट नहीं आता था। तो आज तो वो कह रहे थे कि हमारी वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही। तो दोस्तों मैंने उनको रिकमेंड किया कि अगर आपके पास ये वेब ब्राउज़र ओपन नहीं हो रहा, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, तो आप जाएं प्ले स्टोर पे और वहाँ इनकी ICA स्मार्ट सर्विस के नाम से एक एप्लीकेशन है, आप वो इंस्टॉल करें, उससे रजिस्टर हो जाएं। तो उम्मीद है आप आसानी के साथ उससे रजिस्टर हो जाएंगे, क्योंकि वेबसाइट पे ज़्यादा बोझ होता है और आप एप्लीकेशन यूज़ कर लें। तो दोस्तों उनमें से बाद में मुझे एक लड़के का कमेंट आया, 2 लड़कों को मैंने बताया था, मुझे एक लड़के का कमेंट आया कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक जो है वो सबमिट हो गई है। मतलब ये कि वेब ब्राउज़र पे उससे मसला आ रहा था कि उसकी सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, और बाद में उसे ये इशू आया कि वेबसाइट जो है वो नहीं ओपन हो रही थी, और मैंने उसे कहा कि तुम जो है वो एप्लीकेशन करो। उसने एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई किया तो उसका सबमिट हो गया। तो दोस्तों इधर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं 100% नहीं कहता कि एप्लीकेशन पे जाके आपका एरर नहीं आएगा। तो दोस्तों ये लक की बात है, ये आजमाया हुआ तरीका है कि उसने वेबसाइट से किया तो उसका सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन उसने जो है वो किया इससे अप्लाई एप्लीकेशन से, तो उसकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। तो दोस्तों ये उसकी लक थी या उधर से हो जाता है। तो ये मैं आपको ये नहीं कहता कि 100% नहीं कहता कि उधर जाके आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, उधर भी एरर हो सकता है, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है, आप ट्राई कर लें। तो दोस्तों ये जो 75% रिजेक्ट किया है, इसकी एक न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने खुद इकरार किया था कि हमारी ये जो है वेबसाइट है वो उसमें कुछ जो है क्रैशेज आ गई थी, तो इस वजह से वो अब हमने फ़िक्स कर दिया है। तो मैं आपको वो भी न्यूज़ दिखा देता हूँ, तो वो इधर मैंने रखी हुई थी। तो दोस्तों ये जो है स्टैंडर्ड UAE रेजिडेंट ICA लुक्स इनटू रजिस्ट्रेशन कंसर्न्स, नीचे उन्होंने कहा अथॉरिटी सेज टेक्निकल जो है ग्लिचेज वेबसाइट एक्सेस इश्यूज आर बीइंग फिक्स, यानी जो वेबसाइट पे जब बोझ पड़ा था तो उसमें कुछ क्रैशेज आ गई थी, तो ये क्रैशेज जो जब आई थी तो अब उन्होंने वो फ़िक्स कर लिया है, और वो बता रहे हैं कि हमने ये फ़िक्स कर लिया है। बात वाकई ये थोड़ा मसला था वेबसाइट पे, तो अब उन्होंने ये न्यूज़ चला दिया है कि ये मसला हमने हल कर दिया है। तो दोस्तों ये दूसरा कमेंट था, उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद मेरे पास तीसरा जो कमेंट था और क्वेश्चन थे कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है तो अब क्या किया जाए। तो दोस्तों अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है तो आप परेशान ना हों, हिम्मत ना हारें, आप अप्लाई करते रहें, बार बार करते रहें। बाज़ लड़के ऐसे हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 बार अप्लाई किया और 5वीं बार या तीसरी बार जाके उनको अप्रूवल मिल गई है। तो ये 2 दिन पहले गल्फ़ न्यूज़ पे एक न्यूज़ चल रही थी कि एक बरतानिया की फ़ीमेल थी, एक औरत थी बरतानिया में, यानी UAE की थी, UAE से बरतानिया में थी और वापस UAE में आना चाहती थी। तो उसने 9 बार अप्लाई किया था, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया, और उसके बाद जो है वो 10वीं बार उसकी अप्रूवल हो गई थी। तो दोस्तों रिजेक्शन के बारे में आप परेशान ना हो, आप दोबारा अप्लाई करते रहें, और 2 दिन 3 दिन छोड़ के आप दोबारा अप्लाई करते रहें, और कोशिश करें कि जो ईमेल एड्रेस आप पहले एप्लीकेशन में देते हैं दूसरी एप्लीकेशन में वो चेंज कर लें। तो दोस्तों ये तीसरा कमेंट था, उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो दोस्तों उसके बाद एक ज़्यादा क्वेश्चन था कि क्या अप्रूवल मिल रही हैं, तो ये भी दोस्तों का क्वेश्चन थे कि क्या अप्रूवल मिल रही हैं। तो दोस्तों हाँ अप्रूवल मिल रही हैं, मेरे कंसोल में भी 3 आई हैं। पहले मैंने एक वीडियो में आपको प्रूफ दिया था, जो मेल उस लड़के को आई थी, स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया था
कि उसमें उसको अप्रूवल मिली थी। उसके बाद 2 लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि हमारी अप्रूवल आ गई है। तो दोस्तों अप्रूवल आएगी, वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि उन्होंने 2 लाख लोगों को बुलाना है और उन्होंने ऐसे ऐसे अप्रूवल देनी है, एक साथ वो दें तो उनके लिए इशू बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। तो उसके बाद जो है 5वें नंबर पे जो मुझे कमेंट आ रहे थे और व्हाट्सएप पे जो सवाल किए जा रहे थे वो ये था कि फ़ोन नंबर का ऑप्शन ठीक नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये वेबसाइट पे लोड था, इसी वजह से ये फ़ोन नंबर का ऑप्शन ठीक नहीं आ रहा था। तो इसमें कोड का मसला वाकई आ रहा था। बाद दोस्तों ने मुझे स्क्रीनशॉट भी सेंड किए व्हाट्सएप पे, तो वाकई इशू आ रहा था ये फ़ोन नंबर के ऑप्शन का। तो अब उन्होंने कह दिया कि हमारी वेबसाइट ठीक हो गया, तो आप उधर से ट्राई करें। अगर ना हो तो आप उनकी मुतबादल जो एप्लीकेशन है वो यूज़ कर सकते हैं, वो उस पर चेक कर लें, शायद उस पर ना आए। तो दोस्तों ये जो 5 कमेंट थे ये कॉमन कमेंट थे, बहुत ज़्यादा लोगों ने ये कमेंट किए हुए थे, तो इनके जवाब जो मैंने आपको दे दिए हैं। तो उसके बाद कमेंट नंबर 2 जो था, जो 75% वाला था, उसकी भी उम्मीद है आपको समझ आ गई थी, ये सबसे ज़्यादा किया गया था। तो दोस्तों ये पार्ट 1 था कमेंट वाला। अब पार्ट 2 में आम जो मालूमात है वो मैं आपको कुछ देने लगा हूँ, कुछ इतलात हैं वो देनी है। तो दोस्तों आपको अगर लगता है कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ या ज़्यादा कर रहा हूँ, तो आप दोस्तों आप जो है वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन आपके काम की बातें बता रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। अगर आप फिर भी समझते हैं कि ये बातें फजूल हैं तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, बाद में आप ये बुरे कमेंट भी करते हैं। तो दोस्तों जिन्होंने वीडियो आगे नहीं देखनी वो छोड़ के जा सकते हैं, और जो समझते हैं कि ये मालूमात हमारे लिए अहम हैं, जो वाकई सीरियस हैं इस मसले पे, तो वो आगे वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अहम मालूमात जो मैं आपको देने लगा हूँ, सबसे पहली जो अहम मैं आपको न्यूज़ देने वाला हूँ वो ये है कि बस दोस्तों कि ये एप्लीकेशन में एरर आ रहा है, ये 75% वाला। तो दोस्तों इसके रिलेट मैंने जो है उनकी वेबसाइट से सर्च किया और मैंने उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो उसमें उन्होंने वाज़ह तौर पर बता दिया है कि एप्लीकेशन में अटैचमेंट कैसी हों, या आपने एप्लीकेशन में अगर ये किया तो रिजेक्ट हो जाएगी, ये किया तो कैंसिल हो जाएगी, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने वो ऐप खोल के रखी हुई है। तो दोस्तों ये देखें दोस्तों, ये 2 नंबर पे जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि ऑल एप्लीकेशन अटैचमेंट्स मस्ट बी क्लियर एंड कलर्ड एंड इन द राइट डायरेक्शन। तो दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि जितनी अटैचमेंट आपने साथ करनी है वो अटैचमेंट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हों, उनके कलर ठीक हों, वाज़ह तौर पर नज़र आ रही हों, और उनकी डायरेक्शन ठीक हो, वो टेढ़ी ना हो, या बिल्कुल खूबसूरत तरीके से तस्वीर बनी हुई हो जिस तरह स्कैन हुई होती है। तो इस तरह की आपने वो अपलोड करनी है। तो मुझे उम्मीद है अगर आप इस तरह अपलोड करेंगे तो जो 75% पे आपका सबमिट का ऑप्शन का एरर आता है, वो मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा। नीचे भी उन्होंने मेक श्योर दैट ऑल अटैचमेंट आर आइडेंटिकल टू द डिस्क्रिप्शन in the application system and enter the name of the facility clearly in the color। यानी मतलब ये है कि जो अटैचमेंट करते हैं उस पर जो डाटा है वो आपका वाज़ह तौर पर नज़र आना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एक, और आगे मैं आपको इनकी टर्म्स एंड कंडीशन बता देता हूँ। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो ये न्यू के लिए है, जिन्होंने अभी करना है या जिन्होंने पहले कर लिया, सबको ये बात बताता चलूँ कि ये स्टेप बने हुए हैं फॉर्म के। पहला स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा अटैचमेंट, तीसरा जो है वो फ़ीस है, और चौथा सर्विस है, यानी जिसमें सबमिट होता है। तो दोस्तों इसकी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस टर्म्स एंड कंडीशन में उन्होंने कहा द प्रोसेस ऑफ यूजिंग परमिट इज़ ग्रेजुअल एंड विद इन स्पेसिफिक कंडीशंस ऑल रिक्वायरमेंट्स टू एंटर द कंट्री। यानी जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी इसमें दर्ज करनी है। आगे वैलिडिटी ऑफ द एंट्री परमिट टू द कंट्री 21 डेज़ फ्राम द डेट ऑफ अप्रूवल। यानी जब आपकी अप्रूवल हो जाएगी तो आपको 21 दिन के अंदर अंदर वापस बुला लिया जाएगा। तो दोस्तों नीचे जो है ऑप्शन जिसके लिए मैंने ये टर्म्स एंड कंडीशन ओपन की थी, तो वो बहुत ही अहम है। तो दोस्तों इसमें
ये देखें, उन्होंने कहा है द रिक्वेस्ट विल बी कैंसल्ड इफ़ इट इज़ रिटर्न 3 टाइम ड्यू टू मिसिंग डाटा और फेलियर टू द कंप्लीट द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। यानी मतलब ये कि वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई डाटा मिस किया या आपने कोई गलत एंट्री की या आपने जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो ठीक ना अपलोड किए तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो 75% वाला एरर है, तो दोस्तों उसके लिए पहले भी मैंने वो भी बताया कि डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छी तरह स्कैन कर लेने हैं और बिल्कुल वाज़ह तौर पर नज़र आ रहे हों, और आपने जब ये एप्लीकेशन फ़िल करनी है, जो न्यू है जिन्होंने फ़िल करनी है या जो पहले कर चुके हैं उन्होंने दोबारा अगर करनी है तो जब रिजेक्ट, अल्लाह ना करे उनकी रिजेक्ट हो जाए, अगर रिजेक्ट हो दोबारा करनी है तो वो इन जो है टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिएगा। यानी डाटा गलत नहीं पुट करना, डाटा पूरा जो रिक्वायरमेंट है सारी फिल करनी है और उनसे बात छुपानी कोई नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो थी, ये मैंने सोचा कि आपके साथ अहम बातें डिस्कस कर लूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।